अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और इस वीडियो में हम बेसिकली एफिशिएंसी के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से एक सवाल लिख रखा है, उस सवाल को पढ़ते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्म का मतलब हो गया हीट, डायनेमिक का मतलब हो गया मोशन। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट के ज़रिए हम मोशन प्रोड्यूस करते हैं से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है परफॉर्म वर्क डन, जो एक काम परफॉर्म कर रहा है और कितने जूल की एनर्जी का काम कर रहा है? वो 200 जूल की एनर्जी का काम कर रहा है। When it's provided an energy of 450 जूल। अब देखिए सोचने वाली बात है कि एक सिस्टम को, ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, हमारे पास एक सिस्टम है, उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? इनपुट करना। तो हम उसको जो इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, इनपुट एनर्जी हम उससे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनपुट एनर्जी कितनी है? 450 जूल। और उससे वो आउटपुट का मतलब क्या है? जो भी हमें एनर्जी दी जाए हम उस एनर्जी को काम में यूटिलाइज करें। तो उसने 400 जूल की एनर्जी ले तो ली, मगर वर्क डन यानी आउटपुट कितना करके दिया उसने? ठीक है, वर्क डन कितना उसने परफॉर्म करके दिया? सिर्फ 200 जूल का परफॉर्म करके दिया। बाकी 250 जूल की एनर्जी जो है वो एनर्जी को वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो बताइए अगर एक ऐसा सिस्टम है जो 450 जूल की एनर्जी ले रहा है और हमारे पास सिर्फ 200 जूल का काम करके दे रहा है, तो बताइए उस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो देखिए हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे पास आउटपुट क्या होता है? वर्क डन, 200 जूल का वो वर्क डन कर रहा है। इनपुट हमने उसको 450 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी और उसको हम 100 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल से टर्म में अगर आप इसको देखें तो ये 2 जीरो से ये 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इसको फर्दर डिवीजन करें तो क्या हो जाएगा? 5 4 आर 20, 5 9 आर 45। तो हमने कहा ईटा इज इक्वल्स टू 4/9 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 9। परसेंट में अगर हम निकालना चाहें तो 400 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आएगी डेसिमल के अंदर, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो इस तरह से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एफिशिएंसी से रिलेटेड थोड़ा सा टिपिकल सा न्यूमेरिकल लिख लिया है। फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। वो 50% काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 इनपुट दूं तो 50 जूल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, 50 जूल ज़ाया कर रहा है। अगर मैं 200 इनपुट दूं तो वो 100 जूल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, 100 जूल को ज़ाया कर रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी 50% है। और व्हेन इट्स प्रोवाइडेड एन एनर्जी ऑफ 500 जूल, हमने उसको 500 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी। 50% का मतलब क्या होगा? वो 250 जूल की एनर्जी को वर्क डन में यूटिलाइज करेगा और 250 जूल की एनर्जी को ज़ाया कर देगा। देखेंगे अभी हम कि वाकई 250 जूल की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 50% है और जिसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा एनर्जी प्रोवाइड का मतलब क्या हुआ? प्रोवाइड एनर्जी का मतलब हो गया हमने उसको इनपुट कितना दिया? 500 जूल।
तो बताइए उससे आउटपुट एनर्जी कितनी आ रही है अगर इफिशिएंसी कितना है 50%। पहले सवाल का हल करते हैं। तो हमने पहले सवाल को हल करना है। तो पहले सवाल को हल करने के लिए हमने क्या किया, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफिशिएंसी तो है 50%, आउटपुट एनर्जी तो हमें निकालना है, तो ई आउट हमें फाइंड आउट करना है। इनपुट एनर्जी हमें कितनी दी गई 500, तो हमने यहाँ पे 500 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट डिवाइडेड बाय 450। तो अगर हम इसको इधर भेज दें मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 450 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट आ जाएगा कि कितनी आउटपुट एनर्जी है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो क्या होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड या इसको अगर हम सिंपली करना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 450 कह रहा हूँ दैट इज़ 500। तो ये हो जाएगा 0.5, इन दोनों को डिवाइड करने पे ई आउट डिवाइडेड बाय 500, डिवाइड से इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 0.5 को जब मैं 500 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ई आउट कितना हो जाएगा हमारे पास 250 जूल ऑफ आउटपुट एनर्जी। ये तो बहुत सिंपल था पहला पार्ट, और यही सेंसर हमें समझ में आया था कि 50% इफिशिएंसी का क्या मतलब है कि जितना भी हमने दिया उसका आधा वो काम करेगा। हमने कितनी जूल की एनर्जी इनपुट की थी 500, काम वो कर रहा है 250 का, बाकी 250 लॉस कर रहा है। मगर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ वी वांट टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी अप टू 60%, अगर हम चाहते हैं कि इसकी एनर्जी 50 से बढ़कर 60% हो जाए, देन कैलकुलेट द आउटपुट एनर्जी। तो बताइए इसकी अब आउटपुट एनर्जी कितनी होगी, बट क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन आउटपुट एनर्जी। तो बताइए अब इसकी आउटपुट एनर्जी में कितना चेंज आना चाहिए, ठीक है। फॉर द सेम प्रोवाइडेड एनर्जी, हमने एनर्जी को प्रोवाइडेड एनर्जी जो है वो सेम रखना है, वो कितना होगा 500 जूल ही होगा। सवाल के दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि भाई अगर मैं 500 जूल की ही एनर्जी प्रोवाइड करूँ और इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाए 60%, तो लाजमी सी बात है इसका आउटपुट एनर्जी 50% से ज़्यादा आ रहा होगा, और उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो हमें निकालना है। खैर अब देखिए, अगर मैं इफिशिएंसी को मान लेता हूँ 60%, इफिशिएंसी कितनी हो गई मेरी 60%, सेम फॉर्मूला, इफिशिएंसी ईटा, ठीक है, एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। हम सेकेंड पार्ट में चाहते हैं एफिशिएंसी कितनी हो जाए 60% डिवाइडेड बाय 100, जैसे मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, ये हो गया 0.6। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट एनर्जी जो कि हमें निकालना है 60% के लिए, इनपुट एनर्जी स्टिल कितना है 500। तो उसको इधर भेज देते, 0.6 का मतलब 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट डिवाइड से मल्टीप्लाई में। तो इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो 5 बचेगा, 6 5 30, तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी 300 जूल की हो जाएगी। इसका मतलब अगर इस इंजन की 50% इफिशिएंसी है तो वो आउटपुट कितने जूल की एनर्जी को दे रहा है 250 जूल की एनर्जी, और अगर इसकी इफिशिएंसी 60% है तो इसकी आउटपुट एनर्जी देखिए पड़ गई 250 से कितनी हो गई 300 जूल। तो हमें पूछा गया कि भाई चेंज बताओ आउटपुट का, तो चेंज इन आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, जो हमने पहले फाइनल लिया और इसको हमने किससे माइनस करना है इनिशियल से। तो फाइनल आउटपुट कितना है 300, इनिशियल आउटपुट कितना है 250, तो चेंज इन आउटपुट एनर्जी कितना आया हमारे पास 50 जूल। तो अगर मैं इसके आउटपुट एनर्जी को 50 जूल से चेंज कर दूं तो इसकी इफिशिएंसी 50% से कितनी हो जाएगी 60% हो जाएगी। तो उम्मीद है ये एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।